जैसे बड़े भी, एडल्ट भी, अगर हमसे किसी को चोट लग जाए या किसी की हाथ पैर टूट जाए गलती से भी एक्सीडेंट से अगर चोट लग जाए हमारी वजह से चोट किसी को, हम लोग अपना ही मानसिक संतुलन खो देते हैं कि यार हमारे से ऐसा हो गया। एक थप्पड़ मारना भी गलत होता है। और वो बच्चे आप देखो कितना खुलेआम वो लड़की और लड़का जो है वहां पे पब्लिक में कितनी बदतमीजी से, उनको कोई रिग्रेट ही नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं उन्हें, आराम से घूम रहे, कैजुअल आराम से मार के जा रहे हैं घर। पार्क में घूमने निकले हुए थे, वो इस तरह से चल रहे थे, मतलब इतने आराम से वॉक डाउन करके घर जा रहे हैं कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे उनके माँ बाप ने बता रखा है ना उनको कि हम देख लेंगे बेटा, कर ले जो। जुवेनाइल है पर वो किसी को मार सकता है। एक और ड्राइवर जो कैब ड्राइवर है उस बेचारे को तो अभी नजरअंदाज कर दिया गया है, वो भी मर ही जाता। वो तो इतने ज्यादा डिस्टेंस पे खड़ा था कि इतने ज्यादा डिस्टेंस के बाद भी उसकी पसलियां टूट गई। अगर उसका कोई और सिस्टम ऑर्गन फेलियर हो जाता तो वो भी मर जाता। एक और परिवार सारी जिंदगी के लिए रोने के लिए तैयार हो जाता। एक साथ 2 डेथ। और सबसे बड़ी बात, दैट एरिया इज इंस्टीट्यूशनल एरिया। ये तो मेरा बच्चा बलि चढ़ गया और वो ड्राइवर। अगर ये एग्जाम टाइम नहीं होता, उस टाइम पे एग्जाम नहीं चल रहे होते, वहां बच्चे खड़े होते हैं, इंस्टीट्यूट के बच्चे बाहर खड़े होते हैं, सर्दियों का टाइम था, बच्चे धूप सेक रहे होते हैं, कुछ यंग बच्चे वहां स्मोक कर रहे होते हैं, वहां बच्चे होते हैं जिनकी गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं, लाइन से बच्चे उड़ते हैं वहां पर। वो टोटल रोड ही 300-400 मीटर का है, वहां पे उस स्पीड का क्या मतलब है। और पहली बात मैं बार बार यही पूछना चाहती हूँ कि इस ग्राउंड के ऊपर उस लड़के को बेल दी गई है, अगर वो उसको पता है कि वो जुवेनाइल है तो वो एडल्ट वाली चीजें क्यों एंजॉय कर रहा है? गाड़ी की चाबी कैसे आई? तो एडल्ट वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करना। पर अगर इतनी जल्दी है एडल्ट होने की तो फिर एडल्ट वाले काम कर रहे हैं तो एडल्ट वाली सजा भी चाहिए तुझे। बिल्कुल एडल्ट वाले मजे लेने हैं तो एडल्ट वाले भुगतना भी पड़ेगा। जो कानून चाबी दी ये अगर इतनी जल्दी है ना एडल्ट होने की, इतनी जल्दी है एडल्ट होने की तो एडल्ट वाले कर्म करके उसका भुगतान भी करना पड़ेगा आपको। मैम, एक तरफ आपकी कानूनी लड़ाई चल रही है, सामाजिक लड़ाई आपने छेड़ दी है, लड़ाई कहां तक जाने वाली है? ये अंत तक जाएगी। कोई बच्चा ऐसे नहीं मरेगा, किसी को राइट नहीं है, किसी को राइट नहीं है किसी के बच्चे की जिंदगी लेने का, ये किसी को राइट नहीं है। तो अगर बच्चा 17 साल का है तो गाड़ी मतलब गलत तरीके से चलाएगा और उसको फोन भी यूज कर रहे हैं, ओवर स्पीड भी कर रहे हैं, अंडर एज भी है, स्पेशल केस बनाओ इसको। ये नॉर्मल मेरी जनरेशन खत्म कर दी इसकी फन रील ने। उनका बैकग्राउंड खराब है, अफसोस हो रहा है, उनका बैकग्राउंड ही खराब है, चलाने ओवर स्पीडिंग के वेपन देके रोड पे अपने बच्चे मारने के लिए छोड़ दिए, तब अफसोस नहीं हो रहा था। आप इनकी आफ्टर लाइफ देखो, अगर कल को केस खत्म हो जाता है, इनकी आफ्टर लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग है। सिंगल मदर थी, कितनी स्ट्रगल होती है कंट्री में, हमारे जैसी कंट्री में क्या होता है हम सब जानते हैं। एक लेडी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, घर से बाहर निकलते ही बिना हस्बैंड के आप समझ सकते हो उसकी लाइफ क्या है। हम सब जानते हैं, चीज़ बारे में बोलना बेकार है, लेकिन उसके बाद अब इनकी लाइफ है भी क्या अगर उनको मिल भी जाती है सजा। आप अगर एज अ कर्मा, आज सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे बस कर्मा लिख देती है, मानता कोई नहीं कर्म में, कोई भगवान को मानता ही नहीं, भगवान से खुदा हो रखे हैं सारे। आप सोच के देखो ना, वो बच्चा घर से बाहर निकलेगा, अगर इसी चीज़ से चलेगा तो क्या इज्जत है उसकी? इससे अच्छा सजा भुगत रहे ना बाप, सजा भुगत के अगर बाप निकला कम से कम बच्चों को तो अच्छी लाइफ मिलेगी। लेकिन कोई मतलब नहीं है, मेरा पैसा है, मैं ठीक हूँ, मैं खुदा हूँ, तो ये है ना। तो ये आप देखो, ये हालत देखो, पिता ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो कच्ची उम्र होती है ना बच्चे की, इस उम्र में हम भी बड़े हुए थे, हमारे माता पिता ने लड़के, घर में कलेश होता था, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, घर में कलेश होता था लेकिन बाइक नहीं दिलाई, पता है मार दिया किसी को। जवान बच्चा है, गर्म खून है, वो सोचता है कि मेरे से बड़ा शहंशाह कोई नहीं है। आदमी लंबा तगड़ा हो जाए वो यही समझता है मैं सबसे बड़ा बदमाश हूँ, मैं मार दूं किसी को भी, उसके माइंड में ये आ जाता है। तो माँ बाप का काम है ये। मैं आपको बता दूं, बड़े माँ जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके बच्चे नौकरानियों के पास पलते हैं, उनमें संस्कार नहीं हो सकते। उनके माँ बाप, उनके दादा दादी उनके पास नहीं होते, उनके माँ बाप उनके पास नहीं होते, नौकरियां पैसे कमाने में लगे होते हैं, बस पैसा जोड़ने में, तो उनमें संस्कार आएंगे कहाँ से? आप खुद बताओ। और नहीं है तो फिर उसका ये रिग्रेट करो ना, फिर अपनी गलती तो मान लो। वो लोग घर में घुस के अपने माँ बाप को शक्ल कैसे दिखाते हैं मैं नहीं मान सकता, चाहे वो एडवोकेट है उनकी साइड का, इस बात पे क्या उनके घर में बच्चा नहीं है? जो नॉर्मल